वाली डेट पढ़ने वाले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब देखो हेड्स ऑफ इनकम कहाँ से इनकम आ सकती है, सैलरी से आ सकती है, जॉब से, हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है जो लैंड होती है इसमें मनी रिसीव हो सकती है हमें, अदर सोर्सेज हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, जैसे सीए कोई डॉक्टर का कर रहा है तो उसको एक तरह की पैकेज मिलना उसमें, वो बिजनेस हो गया प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गया, प्रॉफिट गेन होने लगा, गोल्ड खरीदा है आप, कोई प्रॉफिट हो गया, अपने स्टॉक खरीदे हुए हैं उससे आप प्रॉफिट हो गया तो वो भी इनकम में आ गया। तो ये अदर सोर्सेज में आपको वो जैसे आप मान लो लॉटरी इनकम हो गई, आपकी कार्ड गेम जीत गए आपने, कुछ सी ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो अदर सोर्सेज में आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर 22 के हिसाब से कंडीशन, दो तरह की कंडीशन में आपका टैक्स लगेगा। जैसे कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, बिल्डिंग और लैंड है, बिल्डिंग लैंड में आपका इनकम टैक्स लगेगा, बिल्डिंग में आपका लगेगा, लैंड में आपका नहीं लगेगा। असिस मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी लीगल, आपके जो ऑनर है प्रॉपर्टी वो लीगल ऑनर होने चाहिए, प्रोप्राइटर होना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ इन हिज ओन बिजनेस, हमारा कोई ओन बिजनेस है तो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा, वो इसमें यहाँ पे दिया जाएगा टैक्स। मान लो नॉन कमर्शियल यूज़ है, मान लो रेंट में दे रखा है रूम 1 रूम 2, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो ले जाएगा टैक्स। ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंडीशन, डिमिट ओनर क्या होता है, मान लो कोई ललित है, ललित के 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसने अपने वाइफ के नाम पे वो ज़मीन दे रखी है, लेकिन फिर भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो देखा जाए तो वो वाइफ का होगा, ठीक है। नॉट समथिंग रिटर्न, उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उसे टैक्स भरना पड़ेगा फिर भी इसके। को ओनरशिप प्रॉपर्टी डीलर, को ओनरशिप क्या होता है, मान XYZ बंदे हैं, इन सब में ये बटी हुई है, ठीक है। रेंटल इनकम आता है 3 लाख रुपए का, तो एक हो गया तो उन्होंने अपना इक्वली शेयर फिक्स कर का एक रेशियो 1 में सबको मिल रहा है, 1 लाख रुपये मिल रहा है मान लो। और दूसरी तरफ से शेयर नॉट फिक्स हो रखा है तो वो AOP में चल जाता है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन में चल जाता है, ठीक है, जिसमें बिजनेस कंडीशन लग जाती है, ये इसमें जाता है टैक्स, और इसमें जो है इसमें टैक्स जो होता है आपका इसमें इनकम बिजनेस प्रोफेशन में। कंपोजिट रेंट क्या होता है, रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस चार्जेस फॉर फैसिलिटी मशीनरी, एक तो बिल्डिंग का रेंट देना, उसके ऊपर चार्जेस देना फैसिलिटीज़ का, ठीक है। अब देखो मान लो रेंट, कोई रेंट में रह रहा है प्रॉपर्टी में तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल जाएगा, ठीक है। मान लो कोई अदर फैसिलिटीज़ का भी यूज़ कर रहा है तो उससे जो है वो चार्जेस किए जाएंगे अदर फैसिलिटीज़ के, ना कि सिर्फ रेंट के। तो चार्ज फैसिलिटी लेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो चल जाएगा। अब मान लो कोई होल्ड रेंट है, होल्ड रेंट, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल जाएंगे, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सर्विस सोर्सेज में चल जाएगा वो भी। मान लो कोई दोनों मिला के ले रहा है, लेकिन पता नहीं है उसको कि कौन कौन सी अदर उसको सुविधा मिल रही है, तो पूरा उसका रेंट का उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अब कुछ इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की जो चार्जेबल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि पहले प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन लोकल अथॉरिटी में है तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। टू हाउस फॉर सोल आउट, टू हाउस जब सेल आउट हो गया तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। चैरिटी पर से ज़्यादा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस होता है उसका रेंट भरते हैं तो उसका भी नहीं लगेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रूलर का प्लेस हो गया, मान लो कोई महाराजा का एक प्लेस है, इसमें एक प्लेस को तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे हैं तो IFHP में चल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो चल जाएगा। प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन कंट्री का इनकम रिसीव इंडिया हो रही है तो लगेगा टैक्स, इनकम आने इंडिया हो रही है तो फिर भी लगेगा फॉरेन कंट्री के दौरान ये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।